राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जो दोस्तों आपके संविधान से संबंधित सारे प्रश्न होंगे और सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों भारत की रेलवे की कितने जोन हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 18। भारत में 18 रेलवे जोन है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली में जो है उत्तरी रेलवे का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, पूर्वी रेलवे की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1952 ईस्वी में। दोस्तों 1952 ईस्वी में हुई थी पूर्वी रेलवे की स्थापना। अगला प्रश्न है, दोस्तों दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चेन्नई में। दोस्तों चेन्नई में जो है पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है, याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, पश्चिमी रेलवे की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों पश्चिमी रेलवे की स्थापना 1951 में हुई थी, याद रखिएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों आपके रेलवे के परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मुंबई में। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी फ्रंटियर रेलवे की स्थापना कब हुई? उत्तर पूर्वी फ्रंटियर रेलवे की स्थापना कब हुई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सन 2004 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हुबली में। दोस्तों हुबली में जो है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, पूर्वी तट रेलवे की स्थापना कब हुई? पूर्वी तट रेलवे की स्थापना कब हुई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सन 2003 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जबलपुर में। दोस्तों पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। अगला प्रश्न है, समर्पित माल गलियारा का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नई दिल्ली में आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कोलकाता में। दोस्तों कोलकाता में जो है मेट्रो रेलवे का मुख्यालय है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1998 में। दोस्तों 1998 में हुई थी कोंकण रेलवे की स्थापना। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भुवनेश्वर में। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भुवनेश्वर में जो है दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हाजीपुर में जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। दोस्तों मैं जल्दी से बोल रहा हूँ, आप अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी रेलवे का क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों उत्तरी रेलवे का क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उत्तर भारत जो है उत्तरी रेलवे का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, दोस्तों दक्षिणी रेलवे का क्षेत्र कौन सा है? दक्षिणी रेलवे का क्षेत्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दक्षिण भारत। दोस्तों दक्षिण भारत जो है दक्षिणी रेलवे का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उत्तरी रेलवे जो है भारतीय रेलवे जोन का सबसे बड़ा जोन है। दोस्तों उत्तरी रेलवे जोन। अगला प्रश्न है, कौन सा रेलवे जोन सबसे पहले स्थापित हुआ? कौन सा रेलवे जोन सबसे पहले स्थापित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उत्तरी रेलवे सबसे पहले स्थापित हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद करिएगा और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जोन कोलकाता में स्थित है? कौन सा जोन कोलकाता में स्थित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पूर्वी रेलवे जोन। दोस्तों पूर्वी रेलवे जोन जो है कोलकाता में स्थित है, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा जोन नई दिल्ली में स्थित है?
कौन सा जोन नई दिल्ली में स्थित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उत्तरी रेलवे जोन। दोस्तों उत्तरी रेलवे जोन जो है नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस जोन की स्थापना 2004 में हुई? दोस्तों किस जोन की स्थापना सन 2004 में हुई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उत्तर पूर्वी फ्रंटियर रेलवे जोन की स्थापना सन 2004 में हुई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस जोन का मुख्यालय जयपुर में है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय है जो है जयपुर में है। दोस्तों अगला प्रश्न है, दक्षिणी रेलवे के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु आता है। दक्षिणी रेलवे के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य आता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जोन जो है हरियाणा में नहीं है? दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जोन हरियाणा में नहीं है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम रेलवे। दोस्तों दक्षिण पश्चिम रेलवे जो है हरियाणा में नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा जोन मुख्यतः मालगाड़ियों के लिए है? कौन सा जोन मुख्यतः मालगाड़ियों के लिए है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि समर्पित माल गलियारा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, समर्पित माल गलियारा। अगला प्रश्न है, किस जोन के अंतर्गत बेंगलुरु आता है? दोस्तों किस जोन के अंतर्गत बेंगलुरु आता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा जोन सबसे अधिक पर्यटन स्थल को कवर करता है? कौन सा जोन सबसे अधिक पर्यटन स्थल को कवर करता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दक्षिणी रेलवे। दोस्तों दक्षिणी रेलवे जोन जो है सबसे अधिक पर्यटक स्थानों को कवर करता है। अगला प्रश्न है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मेट्रो रेलवे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जोन उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ता है? कौन सा जोन उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उत्तर पूर्वी रेलवे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों कौन सा मुख्यालय खड़गपुर में है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पूर्व रेलवे जो है खड़गपुर में है। अगला प्रश्न है, कौन सा जोन 2003 में स्थापित हुआ? कौन सा जोन सन 2003 में स्थापित हुआ? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम रेलवे जो है सन 2003 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा जोन सबसे नया है? दोस्तों कौन सा जोन, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जोन जो है सबसे नया है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि उत्तर पूर्वी फ्रंटियर रेलवे जोन जो है सबसे नया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जोन उत्तर भारत में प्रमुख है? कौन सा जोन उत्तर भारत में प्रमुख है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तरी रेलवे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों कौन सा जोन मुख्यतः पश्चिम भारत में है? कौन सा जोन मुख्यतः पश्चिम भारत में है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी रेलवे। पश्चिमी रेलवे जो है पश्चिमी रेलवे जोन जो है मुख्यतः पश्चिम भारत में है। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा रेलवे जोन माल ढुलाई के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? कौन सा रेलवे जोन माल ढुलाई के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समर्पित माल गलियारा जो है माल ढुलाई के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सा जोन बांग्लादेश से जुड़ता है? दोस्तों कौन सा जोन बांग्लादेश से जुड़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्वी रेलवे जोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जोन भारतीय रेलवे के सबसे पुराने जोन में से एक है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उत्तरी रेलवे आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उत्तरी रेलवे जो है भारतीय रेलवे में से सबसे पुराने जोन में से एक है। अगला प्रश्न है, कौन सा जोन भारतीय रेलवे के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है? कौन सा जोन भारतीय रेलवे के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरी रेलवे आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा जोन मुख्यालय में बेंगलुरु नहीं है? दोस्तों कौन सा जोन मुख्यालय में बेंगलुरु नहीं है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उत्तरी रेलवे आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा जोन मुख्यालय में नई दिल्ली है?
कौन सा जोन मुख्यालय में नई दिल्ली है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उत्तरी रेलवे आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कौन सा जोन मुख्यालय में जबलपुर है? कौन सा जोन मुख्यालय में जबलपुर है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय रेलवे आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों केंद्रीय रेलवे आपका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा जोन मुख्यालय में जोधपुर है? कौन सा जोन जो है मुख्यालय में जोधपुर है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उत्तर पश्चिम रेलवे जोन जो है मुख्यालय में जोधपुर में है। अगला प्रश्न है कौन सा जोन मालगाड़ियों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? दोस्तों मैंने इसको पहले भी बताया है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि समर्पित माल गलियारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। अगला प्रश्न है कौन सा जोन 1951 में स्थापित हुआ? कौन सा जोन 1951 में स्थापित हुआ? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी रेलवे जोन। दोस्तों पश्चिमी रेलवे जोन जो है 1951 में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है कौन सा जोन मुख्यालय में हैदराबाद नहीं है? दोस्तों कौन सा जोन मुख्यालय में हैदराबाद नहीं है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दक्षिण मध्य रेलवे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कौन सा जोन एशिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क का हिस्सा है? कौन सा जोन एशिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क का हिस्सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उत्तरी रेलवे, केंद्रीय रेलवे, पश्चिमी रेलवे और उपरोक्त सभी, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों तीनों रेलवे जो है सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में का हिस्सा है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा जोन मुख्यालय में भुवनेश्वर है? कौन सा जोन मुख्यालय में भुवनेश्वर है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पूर्व रेलवे आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कौन सा जोन पश्चिमी भारत में सबसे बड़ा है? कौन सा जोन पश्चिमी भारत में सबसे बड़ा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी रेलवे आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कौन सा जोन मुख्यालय में पटना है? कौन सा जोन मुख्यालय में पटना है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पूर्व मध्य रेलवे। दोस्तों मैं वीडियो को बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहा हूं और अच्छे से जानकारी दे रहा हूं, तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इस वीडियो को लाइक करते हैं तो आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियो पहुंचेगी। ऐसे में हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इसलिए क्योंकि हमारे चैनल पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन आपके लिए बहुत रोज़ अपलोड होते हैं। दोस्तों सुबह शाम को 6 बजे दोनों, यानी कि सुबह में 6 बजे और शाम को 6 बजे आपको रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मिलते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सूची के विषय कितने हैं? राज्य सूची और केंद्रीय सूची के विषय कितने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 97 हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में राज्य सूची और केंद्रीय सूची के विषय जो है 97 हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संघीयता का सिद्धांत किस प्रकार की सरकार पर आधारित है? दोस्तों भारतीय संविधान में संघीयता का सिद्धांत जो है किस प्रकार की सरकार पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि संघीय सरकार पर। दोस्तों भारतीय संविधान में संघीयता का सिद्धांत संघीय सरकार के जैसे प्रकार पर दोस्तों आधारित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संघीय सरकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है?
तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 1 में। दोस्तों अनुच्छेद 1 में जो है संविधान के अनुच्छेद 1 में राज्य की परिभाषा दी गई है। याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है राज्य की परिभाषा दी गई है।